Hello बच्चों, let's see the question. The question says the electronic configuration of 4 elements is. यहाँ पर हमें 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं A, B, C, D. उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिए गए हैं. पूछा गया है the element having maximum ionization energy 2. ये जो एलिमेंट 4 एलिमेंट्स है A, B, C, D, कौन सा एलिमेंट होगा जिसका आयोनाइजेशन या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा. की कंसेप्ट हमारा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom. जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होता है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, और उसको अगर हम रिमूव कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन जाता है? इट फॉर्म और इट इज कन्वर्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और कैटायन. उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? IE2 मीन्स अगर हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैटायन, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैटायन मीन्स अगर हमारे पास एक एलिमेंट होता है M गैस, उससे हम रिमूव करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है वो होगा हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. तो वो कन्वर्ट हो जाएगा M प्लस मतलब कैटायन बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन. फर्दर उसमें से इस कैटायन में से हम रिमूव करेंगे 1 मोर इलेक्ट्रॉन. जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2. वो कन्वर्ट हो जाएगा M2 प्लस गैस विथ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन. अभी हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट होगा जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा. एलिमेंट ए का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हमें क्या दिया गया है? 1:2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. उसमें से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या बन जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या फॉर्मेशन होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 होगा. फर्दर हम जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो किस में से रिमूव करेंगे? 3p3 ऑर्बिटल में से. Similarly, in the case of B, element B, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हमें दिया गया है. तो by removing 1 electron, it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस 3p5 ऑर्बिटल में से रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन. कमिंग टू एलिमेंट सी एलिमेंट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. तो इसमें से एक रिमूव कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन. रिमूव किसमें से होगा? 3p1 ऑर्बिटल में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. तो वो फॉर्मेशन करता है उसका कैटायन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. और फर्दर इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव होगा 3s2 ऑर्बिटल में से. डी एलिमेंट डी विच इज 3s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा डी एलिमेंट का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. इसमें से अगर हम रिमूव कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन तो वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. और second ionization energy will be used for removing 1 electron from the 3p1 orbital.
as we know that completely filled or half filled orbitals are more stable. In the element A में हम देखेंगे 3p3 orbital. यहाँ पे 3p orbital is half filled orbital. और half filled orbital क्या होता है? Which is more stable. और उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा. इस रीजन की वजह से इसका जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई. बट इन द केस ऑफ बी सी डी एलिमेंट हम देखेंगे, इसमें हमें रिक्वायर होता है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. बट इन द केस ऑफ सी एलिमेंट 3s2 ऑर्बिटल विच इज कंप्लीटली फिल्ड. बट कंपेयर करते हैं बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी में से, तो 3p3 ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन 3s2 ऑर्बिटल. सो एलिमेंट ए में हम देखेंगे हाई अमाउंट ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए होता है फॉर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3p3 ऑर्बिटल. तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. That is the element having maximum ionization energy 2 is element A. I hope you have understood it well. All the best.